बहुत दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कालू कौवा साथ साथ रहते थे। चिड़िया हर काम अपनी जिम्मेदारी पे करती थी, जबकि कौवा हमेशा मुफ्त का माल ढूंढता रहता था। उसकी हर वक्त यही कोशिश होती कि काम कोई और करे और वो मुफ्त में बैठकर खाए। फिर एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन कैसी हो और क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ सुबह सुबह मेरी तरफ? मैं फारिग बैठा हुआ था कि मेरे दिमाग में एक प्लान आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पड़ोसन से ही शेयर कर दूं। हाँ कौवे भैया, बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम? चिड़िया बहन मैं तो सच बताऊं, ये रोज का दाना खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। अब मुझसे ये रोज का दाना खाया नहीं जाता। मैं सोच रहा हूँ कि जंगल का जो खाली मैदान है ना, वहाँ सब्जी काश्त कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे बड़ों ने मेरे बड़ों के साथ मिलकर गंदम काश्त की, वैसे? चिड़िया बहन नहीं नहीं, वो तो झूठ है। ऐसा नहीं हुआ था। अब तो मुझे पता चल गया है कि अगर कुछ खाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ किए बगैर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ बराबर का काम करवाऊंगा। अगर तुम सच में काम कर लोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन काश्त क्या करना होगा? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तुम ही बता दो हम क्या करें। देखो, मेरे पास 2 आलू पड़े हुए हैं। मेरी नानो लेकर आई थी। मैं तो आज इन्हें खाने ही वाली थी। अगर तुम कहो तो हम यही बो लेते हैं, वरना खाकर तो एक ही दिन का खाना बनेगा। लेकिन अगर हम बोएंगे तो इतने दिन बैठकर खा सकेंगे। ऐसे ही जब हम दाना खा खा कर अकता जाएंगे तो टेस्ट चेंज कर लिया करेंगे। वाह चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हें तुम्हारी सोच की दाद देता हूँ। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। वो दोनों आलू के पीस लेकर उस इस जगह पर चले जाते हैं। कौवे भैया, तुम इस जमीन को अपने पंजों से नरम करो ताकि हम इसमें आलू रख सकें, और मैं भागकर पानी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और दोनों बड़ी मेहनत से वहाँ आलू दबा देते हैं। अगले दिन कौवा फिर चिड़िया के पास जाता है और कहता है, चिड़िया बहन आज क्या करना होगा? आज का क्या काम है? आज सिर्फ पानी देना है हमें। चलो फिर चलें, सुबह सुबह ही पानी दे जाते हैं। धूप भी थोड़ी कम है, काम भी जल्दी निपट जाएगा। और वो दोनों फिर नदी की तरफ चले जाते हैं और जिस जगह बीज बोए थे वहाँ जाकर पानी डालते हैं। और वो ऐसे ही कई दिनों तक मिलकर काम करते रहते हैं। अब तो पौधे काफी बड़े हो गए हैं। कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन चिड़िया बहन ना, हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारी फसल तैयार हो गई है? जब इन पौधों के पत्ते कुछ सूखने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी फसल तैयार हो गई है अब। फिर कौवा अपने घर वापस चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ऐसे ही फिर एक शाम कौवा बैठा हुआ था कि उसे भूख बहुत सता रही थी। मुझे तो भूख बहुत लगी हुई है। कितने मज़े के होंगे ना ताज़ा ताज़ा आलू। अगर मैं एक पौधे से कुछ आलू निकाल कर खा लूं तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा? हाँ, मैं कुछ आलू खा लेता हूँ, इससे ही मेरी भूख खत्म हो जाएगी। और ऐसा सोचते ही वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने आलू बीजे थे और वहाँ से एक पौधे से आलू निकालकर खाने लगता है और वापस आ जाता है। अगले दिन जब चिड़िया पौधों को देखती है तो कहती है, कौवे भैया, ये जमीन आपने खोद दी है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है। ये ज़मीन मैंने नहीं खोदी, पहले ही से ऐसी है ये। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। चिड़िया और कौवा अपनी फसल को देखकर वापस चले जाते हैं। अब तो रोज जब चिड़िया घर वापस चली जाती तो कौवा अपनी फसल पर आता और 1-2 आलू खा जाता। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को बहुत इंतजार था। कौवे भैया, मैंने देखा है कि पौधे सूख रहे हैं और हमारी फसल भी अच्छी तैयार हो गई है। कल को हम भी अपनी फसल निकाल लेंगे। और हाँ, कल को जरा जल्दी जाना होगा। इस दिन का हमने बहुत शिद्दत से इंतजार किया है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगा कल। चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है तो कौवा सोचता है, कल तो मैं लूंगा अपने हिस्से का माल। क्यों ना आज भी जाकर कुछ आलू खा ही आऊं। इतने दिनों से चिड़िया को नहीं पता चला तो आज कैसे पता चलेगा? और कौवा फिर अपनी फसल की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, हर रोज तुम नदी की तरफ क्या करने जाती हो? तोते भाई, मेरे पास 2 आलू थे जो मैंने और कौवे ने मिलकर बोए हैं। बस उसी को देखने जाती हूँ रोज। क्या तुमने कौवे से हिस्सेदारी रख ली? कौवे का पता तो है तुम्हें?
नहीं नहीं, इस दफा तो कव्वे ने मेरे साथ मिलकर सारा काम किया है। क्या कव्वा अपना काम शाम को करता है? नहीं नहीं, हम दोनों सुबह सुबह जाते हैं और काम करके वापस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आया कि वो रोज शाम को नदी की तरफ क्या करने जाता है। शाम को? शाम को कव्वा क्या करने जाता है वहाँ पर? हाँ हाँ, मैं रोज देखती हूँ, कव्वा शाम को नदी की तरफ जा रहा होता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो आओ मेरे साथ, चलकर खुद देख लो। चलो आओ, अगर ऐसी बात है तो फिर देखते हैं चलकर। तोता और चिड़िया दोनों अपनी फसल की तरफ चल पड़ते हैं। कौवा अपने मजे में बैठा आलू खा रहा था कि चिड़िया और तोता भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या कर रहे हो कव्वे तुम, शाम को यहाँ? कौवा चिड़िया की आवाज सुनकर चौंक जाता है। तुम चिड़िया बहन? कालू कव्वे, मुझे तुम पर पहले ही यकीन नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा फिर भरोसा तोड़ दिया। कव्वे के पास कहने को कुछ नहीं था, वो बहुत शर्मिंदा हुआ। कुछ छोड़ा भी है तुमने? ये सारे ही आलू खा लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है चिड़िया बहन, मैं आज ही आया था, पहले तो कभी नहीं आया मैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम रोज शाम को आते हो। तोते भैया, कल को फिर तुम हमारे साथ आना। अगर कल को कुछ आलू निकल भी आए तो ये मुझे वो भी नहीं देगा। और वो दोनों फिर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन चिड़िया कव्वे के पास जाती है और कहती है, चलो कालू कव्वे, अगर कोई फसल में आलू बच गया है तो आओ निकाल लें वो भी हम। चलो आओ चिड़िया बहन, अब ज्यादा शर्मिंदा तो ना करो मुझे। फिर वो तीनों जाते हैं अपनी फसल पर और जाकर देखते हैं कि कुछ भी नहीं बचा होता। कव्वे ने सारे आलू खा लिए थे। कालू कव्वे, ये आखिरी दफा था कि मैंने तुम पर भरोसा किया, अब दोबारा लौट कर कभी ना आना। वो तो भला हो तोते का कि उसने मुझे बता दिया, वरना तुमने तो मुझे बुद्धू बना ही दिया था।